शंभाला एक ऐसा पौराणिक और आध्यात्मिक स्थान है जिसकी गूंज केवल धर्म और ग्रंथों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह मानव कल्पना और रहस्य के आयामों में भी अपनी अमिट छाप छोड़ता है। तिब्बती बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथों में इसे एक दिव्य भूमि के रूप में वर्णित किया गया है, जहां शांति, सौंदर्य और दिव्यता अपने चरम पर है। यह स्थान केवल एक भौतिक स्थल नहीं है, बल्कि इसे आध्यात्मिक जागरूकता और आत्मा की गहराई तक पहुंचने का प्रतीक माना गया है। शंभाला को अक्सर स्वर्ग की घाटी या रहस्यमय राज्य कहा जाता है, जहां केवल वे ही पहुंच सकते हैं जो शुद्ध हृदय और ज्ञान की खोज में हो। इसे एक आदर्श स्थान के रूप में देखा जाता है, जहां समय और स्थान की सीमाएं समाप्त हो जाती हैं। शंभाला केवल एक कहानी नहीं है, यह एक वादा है, एक ऐसी भूमि का वादा जहां दुख, अज्ञान और अशांति का कोई अस्तित्व नहीं। इस पवित्र भूमि की महिमा केवल इसके प्राकृतिक सौंदर्य या आध्यात्मिक ऊर्जा में नहीं है, बल्कि इसके द्वारा दिए गए गहरे संदेश में है। यह हमें सिखाती है कि सच्ची शांति और ज्ञान बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे भीतर मौजूद है। शंभाला की कहानी न केवल धर्म और आध्यात्मिकता के अनुयायियों को प्रेरित करती है, बल्कि वह उन लोगों के लिए भी एक रोशनी का स्तंभ है जो जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। आइए इस रहस्यमय और दिव्य भूमि के हर पहलू को समझने के लिए एक गहरे, रोचक और ज्ञानवर्धक यात्रा पर निकलते हैं, जो न केवल इतिहास और धर्म की परंपराओं से जुड़ी है, बल्कि हमारी आत्मा के विकास की कुंजी भी है। संस्कृत में शंभाला का अर्थ होता है शांति का स्थान। यह शब्द प्राचीन भारतीय ग्रंथों, विशेष रूप से कालचक्र तंत्र में वर्णित है। बौद्ध परंपरा के अनुसार शंभाला एक दिव्य स्थान है, जहां केवल शुद्ध हृदय और उच्च आध्यात्मिक चेतना वाले लोग ही जा सकते हैं। तिब्बती बौद्ध धर्म में इसे एक ऐसी पवित्र भूमि माना गया है जहां बुद्धि, ज्ञान और करुणा का प्रकाश स्थायी रूप से जलता है। वहां के लोग दीर्घायु, सुखी और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध माने जाते हैं। भले ही शंभाला को एक मिथक माना जाता हो, लेकिन इसकी भौगोलिक स्थिति को लेकर हमेशा से अटकलें लगती रही हैं। तिब्बती ग्रंथों में इसे हिमालय के उत्तर में कहीं स्थित बताया गया है। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह स्थान आधुनिक मंगोलिया, तिब्बत या भारत के हिमालयी क्षेत्रों में हो सकता है। रोचक बात यह है कि पश्चिमी साहित्य में भी शंभाला का उल्लेख मिलता है। 20वीं सदी में कई खोजकर्ताओं और लेखकों ने इसे शांग्री-ला के रूप में चित्रित किया, जो एक आदर्शवादी और स्वर्गीय स्थान का प्रतीक है। तिब्बती बौद्ध धर्म में शंभाला को आध्यात्मिक और रहस्यमय भूमि के रूप में देखा जाता है, जो केवल उन लोगों के लिए प्रकट होती है जिन्होंने ध्यान और आत्मज्ञान में गहरी महारत हासिल की है। इसे विशेष रूप से कालचक्र तंत्र में वर्णित किया गया है, जो तिब्बती बौद्ध धर्म की सबसे रहस्यमय और गहन शिक्षाओं में से एक है। कालचक्र तंत्र के अनुसार शंभाला कोई साधारण स्थान नहीं है, बल्कि यह एक दिव्य राज्य है जो शारीरिक और मानसिक अशुद्धियों से मुक्त है। इसे एक ऐसा समाज कहा गया है जहां हर व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से विकसित, शांत और दयालु होता है। यहाँ के निवासियों का जीवन सादगी, करुणा और परोपकार से परिपूर्ण होता है। शंभाला के राजा को कल्कि राजा कहा, जो आध्यात्मिक नेतृत्व और ज्ञान का स्रोत है। कहा जाता है कि शंभाला के कुल 32 कल्कि राजा हुए हैं और हर राजा ने अपने शासनकाल में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को संरक्षित और विकसित किया। अंतिम कल्कि राजा, जिसे रुद्र चक्रिन कहा गया है, समय के अंत में प्रकट होंगे। यह वह समय होगा जब दुनिया अराजकता, अधर्म और हिंसा से भर जाएगी। रुद्र चक्रिन अपने दिव्य योद्धाओं के साथ बुराई की शक्तियों को हराएंगे और बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को पुनर्स्थापित करेंगे। यह घटना धर्म और अधर्म के अंतिम युद्ध के रूप में जानी जाती है। शंभाला को तिब्बत के बर्फीले पहाड़ों के पीछे अत्यंत रहस्यमय और छिपे हुए स्थान के रूप में वर्णित किया गया है। इसे केवल वे लोग देख सकते हैं जो ध्यान, साधना और करुणा में महारत हासिल कर चुके हैं। बौद्ध परंपरा में शंभाला को केवल एक भौतिक स्थान के रूप में ही नहीं, बल्कि एक मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति के प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है। ये स्थान बताता है कि शांति, सद्भावना और करुणा का एक आदर्श संसार संभव है, यदि लोग अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचानें। हिंदू धर्म के ग्रंथों में शंभाला को एक पवित्र और दिव्य स्थान के रूप में वर्णित किया गया है, जहां भगवान विष्णु का 10वां अवतार, कल्कि अवतार, कलियुग के अंत में प्रकट होंगे। हिंदू पुराणों में वर्णित है कि जब कलियुग अपने चरम पर पहुंच जाएगा और संसार अधर्म, अंधकार और पाप में पूरी तरह डूब जाएगा, तब भगवान विष्णु अपने अंतिम अवतार के रूप में कल्कि के रूप में जन्म लेंगे। शंभाला को वह दिव्य स्थान माना जाता है जहां कल्कि अवतार का जन्म होगा। ये स्थान उस युग का प्रतीक होगा जहां सत्य और धर्म की पुनर्स्थापना होगी। हिंदू मान्यता के अनुसार कलियुग वह युग है जहां अधर्म, स्वार्थ और पाप चरम सीमा पर होंगे। शंभाला वह स्थान है जहां से इस अधर्म और अराजकता का अंत किया जाएगा। कल्कि अवतार का जन्म शंभाला में होगा,
और वह एक दिव्य घोड़े पर सवार होकर संसार से बुराई का नाश करेंगे। हिंदू ग्रंथों में शंभाला को पृथ्वी के उत्तर में स्थित बताया गया है, जो हिमालय की गहराई में कहीं छिपा हुआ है। इसे केवल वे लोग देख पाएंगे जो धर्म और तपस्या के मार्ग पर चलेंगे। यह स्थान एक आदर्श समाज का प्रतीक है, जहां हर व्यक्ति सत्य और धर्म का पालन करता है। हिंदू परंपरा में शंभाला का प्रतीकात्मक महत्व यह है कि कलयुग के अंत के बाद सत्य और धर्म का पुनर्जन्म होगा। यह मनुष्यों को यह संदेश देता है कि अंधकार और अधर्म की स्थिति कभी स्थायी नहीं होती। समय के साथ प्रकाश और सत्य की विजय अवश्य होती है। तिब्बती बौद्ध और हिंदू धर्म में शंभाला की अवधारणा कई मायनों में समान है। दोनों परंपराएं इसे धर्म और अधर्म के अंतिम संघर्ष का केंद्र मानती है। तिब्बती बौद्ध धर्म में कल की राजा और हिंदू धर्म में कल की अवतार दोनों को शंभाला से जुड़ा हुआ माना गया है। ये स्थान आध्यात्मिक और नैतिक पुनर्जागरण का प्रतीक है। शंभाला न केवल एक पौराणिक स्थान है, बल्कि यह मानवता के लिए आशा, शांति और धर्म का संदेश भी देता है। यह हमें याद दिलाता है कि जब दुनिया में अराजकता और अधर्म अपने चरम पर होंगे, तब भी सत्य और धर्म का पुनरुत्थान निश्चित है। शंभाला की खोज का विषय सदियों से अन्वेषकों, विद्वानों और आध्यात्मिक गुरुओं के लिए रहस्य और आकर्षण का केंद्र रहा है। तिब्बत, हिमालय और सुदूर एशियाई क्षेत्रों में कई लोगों ने इस पवित्र भूमि की खोज करने की कोशिश की है। इन खोजों का मुख्य उद्देश्य केवल एक भौगोलिक स्थान खोजना नहीं था, बल्कि एक ऐसा स्थान ढूंढना था जो आध्यात्मिक ज्ञान, शांति और आदर्श समाज का प्रतीक हो। तिब्बती बौद्ध ग्रंथों और हिंदू पौराणिक कथाओं में शंभाला को अदृश्य और रहस्यमयी स्थान के रूप में वर्णित किया गया है, जहां केवल आध्यात्मिक रूप से जागरूक और योग्य लोग ही पहुंच सकते हैं। शंभाला को अक्सर तिब्बत की घाटियों और कैलाश पर्वत जैसे क्षेत्रों से जोड़ा गया है, लेकिन किसी को भी इसका भौतिक स्थान खोजने में सफलता नहीं मिली। इसके बावजूद शंभाला की खोज ने अध्यात्म और जीवन के गहरे अर्थ को समझने की मानव जिज्ञासा को बढ़ावा दिया है। यह खोज ये दिखाती है कि शंभाला एक भौतिक स्थान से अधिक मानवता के लिए एक प्रतीक है, एक ऐसा स्थान जो शांति, ज्ञान और आंतरिक उन्नति का आदर्श है। शंभाला की यह रहस्यमयी कहानी हमें याद दिलाती है कि यह स्थान केवल एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं, बल्कि एक आदर्श और आध्यात्मिक स्थिति का प्रतीक है। यह हमें शांति, ज्ञान और आत्मिक विकास की प्रेरणा देता है। क्या शंभाला सच में मौजूद है, या यह केवल हमारी चेतना की गहराई में छिपा हुआ एक स्वप्न है? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप ऐसे ही रोचक विषयों की और कहानियां देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प विषय के साथ। धन्यवाद।